तीर्थ नगरी वृंदावन में चीन द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार के बाद भारत के 20 शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देने का तांता लगा हुआ है। साथ ही स्थानीय लोगों में चीन के खिलाफ आक्रोश है। इसी श्रृंखला में सेवा कुंज स्थित गिरधर नाथ की हवेली में ब्राह्मण सेवा संघ द्वारा ब्राह्मण महाराज गिरधर नाथ चैरिटेबल ट्रस्ट के बैनर तले 20 भारतीय सैनिकों की आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए शांति पाठ का आयोजन किया गया। सभी कार्यकर्ताओं ने हाथ जोड़कर श्रीनाथ के चित्रपट के समक्ष पुष्प अर्पित किए। साथ ही चीन से बने किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट का उपयोग न करने की शपथ ली। इस बारे में जानकारी देते हुए लोगों ने कहा कि हमारे जो सीमा पर जो 20 जवान शहीद हुए हैं उन जवानों की आत्मा को शांति करने के लिए यहाँ पर एक शांति पाठ का आयोजन किया गया है और हम लोगों ने ये निर्णय लिया है, हमारे वृंदावन में ब्राह्मण संघ ने भी ये निर्णय लिया है और हम अपने निजी स्तर से अपने सब लोगों को ये सूचना पहुंचाना चाहते हैं, आपके माध्यम से भी पहुंचाना चाहते हैं, फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से भी पहुंचाना चाहते हैं कि चीन का सामान का बहिष्कार करना है, क्योंकि चीन ने हमारे 20 जवानों को धोखाधड़ी दे करके और उनको मार दिया है, उनको शहीद कर दिया है। तो उन्होंने ये बहुत बड़ा घातक अपराध किया है, बहुत बड़ा दोष किया है, पाप किया है, जो कि बिना किसी कारण के, बिना किसी पूर्व सूचना के और उन्होंने आक्रमण करके और हमारे देश के जवानों को शहीद कर दिया और अपने आप को बलवान समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है, हमारी जो भारतीय सेना है वो भी चीन के सैनिकों को अपना मुंह तोड़ जवाब देगी और हमारी सेना चुप नहीं बैठेगी, हमारी सरकार चुप नहीं बैठेगी और हमारे जो देशवासी हैं वो भी शांत जब तक नहीं होंगे जब तक इस बात का बदला नहीं ले लिया जाएगा। और हम लोग चीन का बिल्कुल विरोध करते हैं और उसके सामान का भी विरोध करते हैं और उनके नाम का भी विरोध करते हैं। यह कार्यक्रम किस उसमें आयोजित किया गया बैनर पर? ये श्री गिरधरनाथ सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के बैनर के अंतर्गत ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। देखिए, ये आज सेवा कुंज स्थित गिरिराज जी की हवेली स्थित है ये, और यहाँ ब्राह्मण महासभा के अंतर्गत और ब्राह्मण सेवा संघ के अंतर्गत ये एक शोक सभा आयोजित की है, जो हमारे देश के वीर सैनिक जो चालाकी से, धूर्तता से जो चीनी सैनिकों ने उनकी हत्या कर दी और हमारे जो सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए हैं उनकी आत्मा को शांति के लिए एक शांति पाठ का आयोजन किया गया है। और मैं अपने देशवासियों और वृंदावन वासियों से आग्रह करूंगा कि जो चीन की जो धूर्तता बढ़ती जा रही है, अगर हम सही मायने में उसका बहिष्कार करें तो देखिए उसको जैसे कह सकते हैं उसकी जो सामान की खपत को हम कर सकते हैं, अर्थव्यवस्था चोट पहुँचा के उसको हम कमज़ोर कर सकते हैं। ये हमारी ट्रेजेडी होनी चाहिए और हमको अपनी गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए और उनकी जितनी भी जो गतिविधि है उनको जैसे समाप्त करने की सबसे बड़ी हमारे पास साधन है। उनका अर्थव्यवस्था को अगर हम नष्ट कर सकते हैं उसमें सबसे बड़ा योगदान है उनकी जो निर्यात है उनको हम अपने जीवन से दूर कर दें। बस यही हम उनको उनसे लड़ाई युद्ध जीतने का सबसे बड़ा कारगर है, क्योंकि अगर देखा जाए तो अभी हम कोरोना से घिरे हुए हैं और अभी युद्ध की स्थिति में हम भी नहीं हैं और वो भी नहीं है। तो सबसे बड़ा जो बहिष्कार है वो यही रहेगा कि उनके सामान का हम बहिष्कार करें। यही सबसे बड़ी उनकी जीत होगी और यही हमारी जीत होगी। और मैं अपने देशवासियों से, वृंदावनवासियों से आग्रह करूंगा कि ये प्रार्थना है हम लोगों की ब्राह्मण महासभा के द्वारा, ब्राह्मण सेवा संघ के द्वारा, कि उनके सामान का बहिष्कार जल्द से जल्द करें। अपने जीवन में जो हमारे जो देश की वस्तु है उनका उपयोग करें। यही मेरी प्रार्थना है। श्री राधे।